नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों यूपीएसआई 2021 का जैसा कि आपको सभी को पता है प्रोसेस आपका चल रहा है। 2016 वैकेंसी आपकी क्लियर हो चुकी है, वो सभी के सभी का जो है आपका पोस्टिंग भी आ चुकी है उनकी। ठीक है, तो उसी नोटिस में इन्होंने एक चीज़ और डाली है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको एक पहले भी, जो अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, अगर वहाँ पर भी मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, जब ये वैकेंसी आई थी, नोटिफिकेशन निकला था कि 2016 में जो स्टाइपेंड मिला था वो असल में सैलरी ही मिलने वाली थी उनको, लेकिन क्योंकि ये वैकेंसी एक डिस्प्यूटेड वैकेंसी थी, इस वजह से उनकी जो सैलरी है वो रोक दी गई थी। नहीं तो अगर कोई डिस्प्यूट नहीं होता तो सैलरी के लिए आदेश जो है वो बहुत पहले ही हो चुका था उसमें। ठीक है, तो आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, या जो 2021 में जो लोग सेलेक्ट होने वाले हैं उनके साथ क्या होने वाला है, कितना आपको सैलरी मिलेगी और क्या क्या आपको चीज़ें बढ़कर मिलेंगी, वो भी आपको मैं इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। देखिए क्या है कि यूपीएसआई 2016 का मैंने आपको बता दिया क्या सीन था पूरा। ठीक, उसमें क्यों नहीं सैलरी मिली, क्या से था। अभी के नियमों के अनुसार क्या है, जो मतलब पहले के जो नियम थे उसमें ये होता था कि आपका सिपाही पर अगर आप भर्ती होते हैं, सिपाही से लेकर आईपीएस तक, ठीक है भाई, आपको पता होगा कि पुलिस में एंट्री लेने के लिए आपका जो है 4 तरीके हैं। कौन कौन से? एक कांस्टेबल रैंक, दूसरा है एसआई रैंक, तीसरा है आपका डीवाईएसपी और चौथा है आपका डायरेक्ट आईपीएस। ये 4 तरीके से आप पुलिस में एंट्री लेते हैं, हर एक अलग अलग पोस्ट पे। ठीक है, हेड कांस्टेबल जो है कोई हमारे यहाँ पदनाम नहीं होता, मतलब पदनाम मतलब कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं होती हेड कांस्टेबल को लेके। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर एएसआई जो होता है, दोस्तों वो मिनिस्ट्रियल जॉब है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये फील्ड जॉब्स की बात कर रहा हूँ। ऐसी हमारे यहाँ इंस्पेक्टर रैंक जो होती है वो डायरेक्ट रैंक नहीं, डायरेक्ट उसमें एंट्री नहीं है। डीवाईएसपी के लिए डायरेक्ट रैंक है, डायरेक्ट है, लेकिन एएसपी जो होता है एडिशनल एसपी, जो एक अशोक स्तंभ लगाता है, उसके लिए डायरेक्ट नहीं है। और उसके बाद सिर्फ फिर आ जाते हैं भाई आईपीएस हमारे। ठीक है, तो अभी तक क्या था कि सिर्फ सब इंस्पेक्टर को छोड़ के जितने भी हमारे ये जो कांस्टेबल, डीवाईएसपी, आईपीएस वगैरह थे, सबको फुल सैलरी मिलती थी, फुल मतलब प्रॉपर तरीके से फुल। इसीलिए बहुत पहले से ये डिमांड चली आ रही थी कि भाई सब इंस्पेक्टर के साथ ऐसी क्या दुश्मनी है। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि सब इंस्पेक्टर के साथ दुश्मनी जो है वो कुछ नहीं है, बस सब इंस्पेक्टर के साथ चलना है कि सब इंस्पेक्टर जब तक उसकी पीओपी नहीं होती है, जब तक उसके शपथ नहीं होती है, तब तक वो स्टार नहीं लगाता अपने। ठीक है, उससे पहले वो अगर सिपाही पहले दिन ज्वाइन किया तो उसको पहले दिन से ही सिपाही मान लिया जाता है, लेकिन दरोगा को उसी दिन दरोगा माना जाता है जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होकर 12 महीने की और वो पासिंग आउट परेड करके चला जाता है, तब से वो दरोगा, तब से उसकी सैलरी बननी शुरू होती है। लेकिन भाई अब ऐसी डिमांड काफी दिनों से आ रही थी, तो हुआ क्या अब भाई, हुआ ये कि अभी 2016 वालों का जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जो हाई कोर्ट की डबल बेंच का जो आदेश था, जिसमें कि हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई रिजल्ट को दोबारा बनाइए, रिजल्ट में आपने जो है नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी करी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया, बिल्कुल अलग हटा दिया, और उन्होंने कहा नहीं, जो सरकार कर रही थी वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हुआ क्या है कि अब उन्होंने जब भी ये जो एक आपका जो है पीएचक्यू की तरफ से उसी दिन एक लेटर आया, लेटर में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि भाई उपरोक्त सभी वर्णन करते हुए निर्देशों के अनुसार जो प्रशिक्षण गृह जनपद हेतु रवाना किए गए 1958 जो आपके प्रशिक्षु थे, जिसमें कि 1704 पुरुष थे और 254 महिलाएं थी। अब यहाँ पर देख लीजिए 254 महिलाएं हैं, इसका मतलब 600 के करीब सीटें थी। आप सोच लीजिए कितनी सीटें खाली छूट गई। ठीक है, अभी भी 3307 की जो वैकेंसी है जो 2016 में आई थी, उसमें से अब आप लगा लीजिए कि 1958 ही है। ठीक है, तो आप ये लगा सकते हैं कि लगभग कितनी आपकी वैकेंसी इसमें जो है वो अभी भी खाली छूटी हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कि आपकी कितनी भी सीटें खाली हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक, लगभग आप लगा लीजिए कि 1350 वैकेंसी अभी भी इसमें खाली है, 1350 वैकेंसी। ठीक है, अभी खाली है इसमें। इन्होंने कहा है कि भाई आगे नागरिक पुलिस के 7वें वेतन आयोग के अनुसार 4200 पेमेंट के अनुसार जो 35,400 रुपए हैं, ये आपकी नियुक्ति प्रदान करते हुए आपको जो है व्यवहारिक परीक्षण हेतु दिया जाए। मतलब अब से क्या होगा, अब जब भी आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो ट्रेनिंग में फर्स्ट महीने जब आप हो जाएगा उसको, तो 35,400 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब इसमें क्या है कि आप कहेंगे सर दरोगा की सैलरी तो 48,000 के करीब होती है, 35,400 क्यों? क्योंकि ये बेसिक पे है आपकी। ट्रेनिंग में आपको बेसिक पे मिलेगी, महंगाई भत्ता और ये सब चीजें नहीं मिलेंगी उसमें। जब आप फील्ड में चले जाएंगे तब आपकी सैलरी वहां पर इंक्रीज होकर आएगी, एचआरए वगैरह सब कुछ लग के आएगा। लेकिन शुरुआत में आपकी 35 से लेकर 38,000 रुपए तक ही सैलरी आपकी बनेगी। ठीक है, तो ये अच्छी बात है भाई, शुरू से ही भाई पता चले कि हाँ दरोगा बन गया लड़का, भाई दरोगा बन गया, और जो है जेब उसकी अभी भी जो है खाली है, अकाउंट में अभी भी उसके 300 रुपए पड़े हुए हैं। क्योंकि भाई 1 साल तक तो उसको
जो है स्टाइपेंड पे ही काम चलाना होता है और स्टाइपेंड मिलता है 3500 रुपये। अब 3500 रुपये में मैस का चार्ज, मैस का भी नहीं निकलता, फिर आपका बूट पॉलिश का अलग रहता है, प्रेस का अलग रहता है, 36 तरीके के वहाँ पे खर्चे रहते हैं। तो 3500 रुपये में क्या होता है, वो भी 2-2, 3-3 महीने के गैप पे मिलते हैं। अब आप लगा लीजिए क्या हालत है, ठीक। तो इसीलिए ये जो है आपका स्टार्टिंग में ही इन्होंने जो है अभी ये चीज़ बता दी कि भाई जो आपकी वैकेंसी जो आएगी उसमें ये चीज़ होगी, 35,400 से लेके 38,000 के बीच में आपको सैलरी इसमें मिलेगी, उसके उस टाइम के अनुसार जितना भी आपका जो है बेसिक पे बन रही होगी, ठीक। ये चीज़ें बतानी थी मेरे को। और बाकी भाई चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब देखिए रिजल्ट का क्या करते हैं, ठीक है। अगर आएगा तो एक आध हफ्ते में आ जाएगा, नहीं तो दोस्तों फिर तो सारी चीज़ें आफ्टर इलेक्शन ही हो जाती हैं। लेखपाल वगैरह भी आफ्टर इलेक्शन ही होगा आपका, ठीक है। धन्यवाद।